हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे दो तरह के कैपेसिटर्स, जिसमें एक स्फेरिकल था एक सिलेंड्रिकल था। उससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है, सर ये डिस्कस तो हमने कर लिया। अब बात आती है कि सर इनका यूज क्या है, क्या यूज हमें इनको मिलेगा वो देखना है इसके बारे में। ठीक है, तो पहले सारी थ्योरी खत्म करेंगे और फिर करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं। क्या यूज है सर। देखो, एक रजिस्टर यूज हो सर्किट के अंदर ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है। आप जब 10th क्लास में थे तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स हम लोग सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर अरेंज करते हैं और उससे हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है जिससे हम अपने पर्पज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने पर्पज को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका होता है। तो इसका मतलब क्या है, पर्पज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरह का रेजिस्टेंस, सॉरी दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे मेरे पास में है, सबसे पहले आपने बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो हम लेके चलते हैं बेटा, सेकंड जो होता है वो हमारे पास में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है मेरे पास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशंस में हमें कैपेसिटर को क्या करना है, स्टडी करना है। और इस कैपेसिटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि किस तरह से ये बिहेव करेगा जब हम इसे सीरीज में या किसी पैरेलल कनेक्शन में अटैच कर देंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर आपका कैपेसिटर करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, देखना है। क्लियर है। चलो, तो नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट, ये है आपका दो तरह का होता है। तो पहला हमने ले लिया एक सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है मेरे पास में, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या है, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट कर दो तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। बहुत अच्छे, ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा बचपन में कहते थे, अब नहीं कहोगे। चलो कैसे करें। तो आपने कहा सर ये हमारा कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटर को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है दूसरे कैपेसिटर से। तो आपने कहा सर ये रहा दूसरा कैपेसिटर। आपने कहा सर और बहुत सारे कैपेसिटर लूंगा। तो आपने कहा ये लो सर तीसरा कैपेसिटर। और ऐसे करके आप एन कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट यहाँ पर बना सकते हो। और इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को हमें चार्ज करना पड़ेगा ना। तो चार्जिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा एक बैटरी बैंक। क्या रिक्वायर्ड होगा, एक बैटरी बैंक। अरे बहुत सारा रजिस्टर है ना, छोटू सेल नहीं लगाएंगे, बैटरी बैंक लगाएंगे, बहुत सारा सेल लगा देंगे। तो इसमें बोला इसका जो इसका पोटेंशियल है वो कितना है, V है। इनका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। और इनसे होगा क्या, आपने कहा सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहां से नेगेटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब यहां पहुंचेगा तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, तो चार्ज का क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज का क्या करना पड़ेगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करें भैया, पॉजिटिव नेगेटिव तो मिल गया। अब इनका अगर पॉजिटिव है तो इनकी वजह से इन पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इनकी वजह से इन पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इनकी वजह से यहां जो इंड्यूस होगा चार्ज वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहां से जो इंड्यूस होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव दो कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव तीन कैपेसिटर। इनका कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 है, इनका कैपेसिटेंस का वैल्यू C2 है, इनका कैपेसिटेंस का वैल्यू C3 है। मतलब अलग अलग तरह का चार्ज ये स्टोर कर सकते, अलग अलग तरह का एनर्जी स्टोर कर सकते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज कितना है, C1, इनका कितना है C2, इनका कितना है C3। क्लियर है सब बातें। बैटरी लगाया, चार्ज कर दिया, यहाँ पर करंट लगा सकते हो। ठीक है, तो क्यों चार्ज जा रहा है, ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज वापस भी सिस्टम में पहुंच जाएगा। भाई ये नेगेटिव इधर जाएगा, इधर, तो पूरा स्टोर हो रहा है इसके अंदर। इसमें बहुत सारा अमाउंट का चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर चार्जिंग स्टोर होता चला जा रहा है। बहुत सारा स्टोर करना है तभी तो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं ना। कैसे यूज करें सर,
बात आती है कैसे यूज करें। ठीक है, तो पहले दे दो नोमेनक्लेचर। क्या दें सर नोमेनक्लेचर में? बेटा इनका अलग अलग जो जो नाम है वो सब लिखो। यहाँ C1 का क्या मतलब है? C1 का मतलब जो है वो बताओ इनको। किसमें होगा? फैराड में होता है, ये तो हमें पता है। C1 होता क्या है वो बताना है। तो आपने बोला सर ये होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर फर्स्ट। C2 क्या है? ये भी वही है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2। सिंपल आपने बोला C3 क्या है? वो भी क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3। ये तो है, हो गया ना। C1 पता लग गया, C2 लग गया, C3 लग गया। V क्या है? पोटेंशियल है। V क्या है? V है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। पोटेंशियल बैटरी कितना, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनका यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये किसमें होगा? फराड में। ये भी किसमें होगा? फराड में। पोटेंशियल किसमें होगा? वोल्ट में। किसमें होगा? वोल्ट। चलो अब देखो, आपने कहा सर कुछ पोटेंशियल मतलब कुछ एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, कुछ एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, और कुछ एनर्जी को ये स्टोर करके चले जाएंगे। तो आपने कहा सर इनको जो एनर्जी मिलेगा वो कितना है? C1। C1 को जो एनर्जी मिलेगा, C1 इसमें स्टोरेज होगा। किसके अक्रॉस होगा? आपने कहा सर देखो हमको जो पता है वो हम बता देंगे। क्या पता है आपको? आपने कहा सर Q जो होता है वो C और V होता है। और अगर यहां से देखा जाए तो C क्या होता है? आपने सर C जो होता है वो Q/V होता है। मतलब कुछ अमाउंट का चार्ज किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, किसी पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में क्या होगा? स्टोर होगा। तो C1 किसके रेस्पेक्ट में जाएगा? तो आपने कहा सर ये जो है V1 वोल्टेज, V1 पोटेंशियल को कंज्यूम करेगा और अपना कुछ एनर्जी को स्टोर करेगा। क्लियर है सब बातें? सारा नहीं खा जाएगा ये, है ना। तो आपने बोला कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा उसका वैल्यू कितना है? V1। मतलब V1 के ऊपर इसका वैल्यू कितना है? C1। चार्ज कितना है? Q। सब पे चार्ज का वैल्यू सेम है। इनमें जो कैपेसिटेंस आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा? आपने कहा सर कुछ वोल्टेज रहेगा V2 उसके रेस्पेक्ट में। उसी तरह से इनमें जो चार्ज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा? V3 के रेस्पेक्ट में। भाई इसको वी 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 ऐसा तो नहीं मिलेगा, क्यों? जैसे भी यहां जाएगा कुछ ये स्टोर कर लेगा, बचा हुआ आगे भेजेगा, उस बचे हुए में से ये स्टोर कर लेगा, फिर कुछ आगे चला जाएगा, और ऐसे करते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा सर इसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल V था वो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ये हमें पता लग गया। ठीक है, दूसरी बात जो है वो क्या है? आपने बोला सर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q। कितना है? Q। हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? इस पे Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। प्लस माइनस अलग बातें हैं, वो अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज, सिस्टम का चार्ज 0 है, पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा? Q का रहेगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका रहेगा? Q का रहेगा। क्लियर है सब बातें? तो ये हमारे हो गए दो तरह के पॉइंट्स जिनको लेते हुए हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो कर देते हैं। आपने कहा सर हमने अभी अभी पता लगाया कि जो V है वो कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्लियर है? और सारे सिस्टम पे Q सेम रहेगा। तो आपने कहा सर क्योंकि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू कितना होता है? CV, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय C। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V डिवाइड बाय C। इसलिए हमने लिखा सो फॉर V1, तो V1 के लिए कितना लिखोगे बेटा? Q डिवाइड बाय C1। सिमिलर आपने कहा सर V2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? Q डिवाइड बाय C2। और V3 के लिए क्या लिख देंगे आप? Q डिवाइड बाय C3। भाई इसी फॉर्मूले से सबका वैल्यू लिख दिया। ये इक्वेशन आ गया 1, ये इक्वेशन आ गया 2, ये इक्वेशन आ गया 3। तीनों को उठाओ और मेन इक्वेशन में पुट कर दो।
तो आपने कहा सर हो गया V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, V इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, आपने कहा सर Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। आपने कहा सर V का वैल्यू है ये, तो कैसे पता लगे यही V क्या चीज है। आपने कहा सर एक्चुअल में हम करेंगे क्या, जो सर्किट हमने अभी बनाया था उसका हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, ये तीन ना लगा के एक ही लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, आपने कहा सर ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इनको हमने जो पोटेंशियल दिया है वो अभी भी कितना दिया है, जो हमने सबको दिया था वही दे दिया है। V पोटेंशियल दे दिया है, चार्ज कितना आ गया प्लस Q, कितना आ गया माइनस Q, और इनका खुद का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो उस कंडीशन में आपने कहा सर इसका मतलब हम अगर यहां लिखना चाहें C इक्विवेलेंट को, तो C इक्विवेलेंट Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट हमारा क्या बन जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, V। क्यों, क्योंकि सर Q इक्वल टू C भी होता है, तो इसी रिलेशन से इसको हमने राइट डाउन कर दिया। तो आपने कहा सर V का वैल्यू भी पुट कर दो, तो V का वैल्यू कितना पुट कर देंगे आप, Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। Q कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस 1 डिवाइड बाय C3। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जब सीरीज के अंदर हमारे कैपेसिटर लगे। ठीक है, अब ध्यान दो चीजों को, कुछ शॉर्टकट है। अगर आपके पास में दो कैपेसिटर है तो ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला इफ वी हैव टू कैपेसिटर, तो उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अरे सिंपल है, 1 बाय C1 1 बाय C2 को सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। इफ वी हैव n कैपेसिटर रिपीटेड, n कैपेसिटर क्या हो गए, रिपीट हो गए, n कैपेसिटर क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रिपीटेड कैपेसिटर डिवाइड बाय n। जो भी कैपेसिटर रिपीट हुआ है डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप, n कर दोगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, क्वेश्चंस होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है सब बातें। चलो अब बात आती है सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड क्या है, पैरेलल। क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सिस्टम में रहेगा तो कैसे सोल्व होगा वो देखना है। ये सब काम आएगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, तो वहां रजिस्टर की जगह कौन आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, और उनके लिए हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। चलो पैरेलल देखें क्या होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, बोले सर सबका एंड एक ही जगह पे होता है। हाँ बिल्कुल सही बातें हैं आपकी। आपने कहा सर यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये रहा। सिंपल हमने बोला सर यहां पर हमारे पास में कोई दूसरा कैपेसिटर है, ये रहा। दो ही कैपेसिटर लेके चलेंगे, ज्यादा कैपेसिटर लेने से कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये दोनों एंड है, और इन एंड को हमने क्या किया है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, चार्ज स्टोरेज से। ठीक है, तो आपने कहा ये रहा सर। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंडक्टर का चार्ज को सर्कुलेट करता है, पोटेंशियल V है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपने कहा सर ये हमारा कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर हमारा C2 है। कैपेसिटर हमारा कितना है, C2 है। तो आपने कहा सर ऐसे कैसे होगा। अब आप देखो बेटा, यहां से कुछ चार्ज आएगा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव Q, यहां से कुछ चार्ज जाएगा विच इज इक्वल टू नेगेटिव Q, यहां पर पहुंचेगा माइनस Q, यहां पर पहुंचेगा प्लस Q, लेकिन यहां पर बन गया जंक्शन। जंक्शन पे क्या होगा, चार्ज स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि उसको C1 पे भी जाना है, C2 पे भी जाना है। तो क्या होने लगेगा, आप कहोगे सर ये Q1 चार्ज इधर चला जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली हमने कहा सर यहां से हमारा प्लस Q2 चार्ज यहां चला जाएगा। ऐसे जाओगे तो इनके ऊपर यहाँ Q1 चार्ज बन जाएगा,
और इनके ऊपर यहाँ Q2 चार्ज जो कि पॉजिटिव वाला है वो इंड्यूस हो जाएगा। हो गया। अब इन Q1 की वजह से सामने वाली प्लेट पे क्या होगा, सेम अमाउंट का चार्ज नेगेटिव वाला इंड्यूस हो जाएगा, मतलब -Q1। इनके इंड्यूस इनकी वजह से जो इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, -Q2। मतलब क्या है कि सिंपल सर, यहां पर -Q1 चार्ज इधर स्प्लिट हुआ और -Q2 चार्ज यहां स्प्लिट हुआ और सिस्टम में पहुंच गया, सिस्टम में पहुंच गया। क्लियर है सब बातें, क्लियर है सब बातें, ठीक है। अब बात आती है सर, इनका पोटेंशियल कितना कितना होगा, किस पोटेंशियल पे काम कर रहा है। अरे दोनों के अक्रॉस यहाँ पोटेंशियल लगाओ, यहाँ लगाओ, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किस पे करता है, रजिस्टर कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कंडक्टिव वायर पे। तो इन्होंने स्टोरेज कर लिया, कुछ फेंक दिया, तो इन्होंने स्टोरेज जो किया, जिस पे स्टोरेज इनमें हुआ, जिस पे स्टोरेज C2 में हुआ, वो होगा कौन, वो पोटेंशियल V होगा। क्लियर है, क्यों होगा, अरे सिंपल है भैया, इस पॉइंट का देखो, हर चीजों को समझो, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा, ये पोटेंशियल इसके इक्विवेलेंट होगा, यहां भी इक्विवेलेंट होगा, ये पोटेंशियल इसके भी इक्विवेलेंट होगा और इसके भी इक्विवेलेंट होगा। मतलब आप अगर चाहें तो इस तार को डायरेक्टली इन पे कनेक्ट कर दें, ये वायर जो है इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, तो यही तो बनेगा, इसी तरह से बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये जो जिस पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं वो कितना है V, और ये जो पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं उसका वैल्यू भी कितना है V। मतलब क्या है, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल की बात हो रही है। क्या हो रहा है, इनके अक्रॉस के पोटेंशियल की बात हो रही है। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि बीच में किसी तरह का कोई दूसरा एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चार्ज है वो हमेशा कितना होगा, Q1 + Q2 होगा। एक चीज, दूसरा पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर 1 and 2 will remain same। दोनों के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, अरे एक ही पोटेंशियल पे है इसलिए होगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट सर्किट में। तो आपने कहा सर ये है हमारा एक ही, हमने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, C इक्विवेलेंट, और इनको हमने जो पोटेंशियल दिया है वो कितना दिया है, जितना पहले दिया था उतना ही दे दिया है, और उसका वैल्यू कितना है V। क्लियर है, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज कितना रहेगा Q, इन पे जो चार्ज आएगा टोटल चार्ज कितना रहेगा -। ये तो क्लियर है ना, टोटल चार्ज तो Q ही जाएगा ना यार, यहाँ से जो प्लस Q जाएगा माइनस Q जाएगा, इस तरह से बनेगा। क्लियर है, दो हमारी कंडीशन हो गई, इन दोनों कंडीशन को हमें क्या करना है, सॉल्व। इन दोनों कंडीशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करें, आपने कहा सर हमें फॉर्मूला पता है, Q = क्या होता है, C × V होता है। ठीक है, तो आपने कहा इसका मतलब Q1 क्या हो जाएगा, C1 × V1, और इसी तरह से क्या लिख दोगे, Q2 = क्या हो जाएगा, C2 × V2। अब V1 V2 तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा CV, और ये क्या हो जाएगा C2V। क्लियर है, तो आपने कहा सर ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, दोनों को उठाओ मेन इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों को उठाओ मेन इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा एक और चीज देख लो, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा ना, तो यहां भी क्या लिखोगे, Q = क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट × V। ठीक है, इसके लिए भी तो लिखना पड़ेगा ना, Q = CV होता है, तो Q C इक्विवेलेंट × V हो गया। दोनों को उठाया आपने, दोनों को से इक्वेशन को जनरेट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या बनेगा, आपने कहा सर Q = Q1 मतलब C1V प्लस क्या लिख दोगे, C2V। आपने कहा सर Q का वैल्यू भी पता है, क्या लिखा आपने, C इक्विवेलेंट V = C1V प्लस क्या हो जाएगा, C2V, V से V का खेल खत्म, मेरे पास बन जाएगा C इक्विवेलेंट = C1 + C2, ना बन जाएगा C1 + C2, मतलब सीधा ऐड कर दो। N कैपेसिटर होगा तो क्या लिख दोगे,
n टाइम्स मल्टीप्लाई बाय c। अगर सेम कैपेसिटर तो n टाइम्स, नहीं तो 1 + 2 + 3 + n टाइम्स का क्या कर देंगे, समेशन। क्लियर है सब बातें? चलो, ये तो हो गया हमारा कनेक्शन। ये तो क्या हो गया हमारा कनेक्शन की बातें होगी, किस तरह से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं वो। ठीक है, पहले हम सारा थ्योरी खत्म करेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, ये ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट मेथड है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कितना फोर्स उन प्लेट्स को फील करना पड़ता है, क्योंकि भैया एनर्जी स्टोर कर रही है ना। प्लेट्स का क्या काम है, प्लेट्स का काम है एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी स्टोर करोगे, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल है तो बेटा जी वो तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनेगा तो उनके ऊपर फोर्स भी बनेगा। हमें वही फोर्स पता लगाना है जो एक कैपेसिटर में एनर्जी के स्टोरेज की वजह से बनने लगता है। समझ रहे हो? बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं आगे। कैसे पता लगाएं? तो आपने कहा सर पहले कैपेसिटर ले लो। मैंने कहा लो भाई कैपेसिटर। बड़ा बड़ा प्लेट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हो? बड़ा प्लेट बनाने से हमें थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को समझना, क्योंकि छोटू छोटू में तुम्हारी आंखें जो हैं पकड़ नहीं पाएंगी क्या हुआ, और अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा लोचा। ये प्लेट है, छोटा बड़ा हो सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने बोला इनके ऊपर कुछ माइनस क्यू चार्ज है, इनके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। आपने कहा सर पहले तो इधर प्लस लेते थे इधर माइनस लेते थे। अरे उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज चार्जेस हो जाएगा। क्लियर है सब बातें? चलो, तो हमने बोला कि इनके ऊपर पूरे पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। इनके ऊपर जो पूरे प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इन भाई साहब पे जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, यहां से अगर छोटे एलिमेंट की बात करते हैं, क्या ले रहे हैं हम, छोटू एलिमेंट ले रहे हैं, छोटू छोटू सा एलिमेंट। इस एलिमेंट के ऊपर यहां पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई प्लेट अगर यहां से उठ के यहां भाग गया तो तुम्हारा कैपेसिटर खत्म हो गया। ये पता लग गया। दूसरी चीज आपने क्या पता लगाई, आपने कहा सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसका मैग्नीट्यूड ई होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बातें बिल्कुल सही है। तो आपने कहा सर मुझे ये भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो यार ये तो सबको पता है कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका मैग्नीट्यूड हम पता लगा चुके हैं, कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। ये क्या है, लिख दो, सब बातें लिख दो। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, बड़ा सा कोई प्लेट है उसकी वजह से हमने डेराइव किया है। पुराने लेक्चर को देखें, डेरिवेशन इसका दिया हुआ है। ठीक है, इसी चैप्टर में, पुराने में तो दिया ही है, अभी भी दिया हुआ है। क्लियर है? चलो, तो आपने कहा सर मुझे तो ये फोर्स पता लगाना है, तो इन छोटू पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, छोटू डीएफ। कितना होगा, छोटू डीएफ होगा ना भाई, बड़े पे छोटू छोटू डीएफ होगा ना, यही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये छोटू एरिया लिया है तो ये छोटू एरिया जो है उसका वैल्यू कितना है, छोटू डीए। बड़ा एरिया ए है, बड़ा एरिया प्लेट का कितना है, ए है। जो लेंथ है वो कितना है, एल है। लेंथ कितना है, अगर देखोगे तो सब बता देते हैं आप। लेंथ कितना है, एल है। इनको रखा कितनी दूरी पे है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस और सेपरेशन है वो हमने बता दिया था, पहले ही बता दिया, कितना होता है, डी है। ठीक है, ये सब है हमारे पास। देखें, तो आपने कहा सर छोटू फोर्स पता लगाना है, तो आपने कहा सर जो फोर्स होता है छोटू फोर्स कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय डी क्यू। अरे सर ये कहां से ले आए, भूल गए साहब, सब भूल गए तुम।
कैसे ले आए? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो उस कंडीशन में अगर डीई की बात करोगे तो डीई क्या होगा? डी एफ मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। तो डी एफ क्या हो जाएगा? सॉरी, डीएफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो डीएफ क्या हो जाएगा? डीई मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। अभी ई का वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, अगर ई का वैल्यू क्या है सिस्टम के अंदर? ई का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे? ई मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। यही तो वैल्यू हो जाएगा डीएफ का। यही तो लिखा है यहां पर। अरे यही तो लिखा है भाई। चलो, इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो आपने कहा सर डी क्यू क्या होता है? अरे टोटल चार्ज कितना है सिस्टम के ऊपर? क्यू कितना? माइनस क्यू। और इन पे कितना है? प्लस क्यू। तो भैया जो क्यू होता है वो क्या होता है? वो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। कैसे पता लगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहां से पता लगा? फ्रॉम सरफेस चार्ज, फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा। तो आपने कहा सर क्यू का वैल्यू जब सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए होता है तो छोटू क्यू का वैल्यू तो मैं जानता हूं, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी ए हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? टोटल चार्ज कितना है इनके ऊपर? क्यू। छोटू चार्ज निकालना है, इन छोटे से एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसलिए डिफरेंशियल कर दिया ना इनका, इसको छोटू लिख दिया मैंने बस, है ना। और अगर ऐसा है तो क्योंकि हमें पता है कि जो डीएफ है वो कितना है? वो तो सर ई मल्टीप्लाई बाय डी क्यू है। तो बेटा जी डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो। तो डीएफ इक्वल टू कितना आ गया? ई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी ए। कितना आ गया? ई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी ए। अरे यही हुआ ना। ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू ये लिखा हुआ, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी ए। ये कौन है? ये डीएफ है। ये कौन है? डीएफ है। हमें फोर्स पूरा का पूरा चाहिए सर, छोटू वोटू से काम नहीं चलेगा, बड़ा चाहिए। क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे किसका? डीएफ का। और इंटीग्रेशन करोगे किसका सर? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय डीए का। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करोगे तो मिलेगा फोर्स इज इक्वल्स टू डीएफ का एफ हो गया। इनका क्या हो जाएगा? सर सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डीए, इंटीग्रेशन डीए, इंटीग्रेशन डीए ए कितना बनेगा? ए। तो आपने कहा सर यही होता है, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। न्यूटन्स में, किसमें आ गया? न्यूटन्स। इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग हो जाता है खराब और वो आपसे पूछ बैठता है नहीं प्रेशर बताओ। क्या पूछता है? बताओ इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा। क्वेश्चन पूछता है बताओ इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा। अरे अगर आपको प्रेशर पता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको पूछा जा रहा है, तो मैंने बोला पी इलेक्ट्रिक हमें पता लगाना। तो पी इलेक्ट्रिक होता क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब प्रेशर पहले पता होना चाहिए ना। तो पहले आपको पता लगाना है प्रेशर क्या है। तो प्रेशर क्या होता है बेटा? दिस इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय यूनिट एरिया। क्या होता है? यूनिट एरिया। मतलब एफ डिवाइड बाय ए। क्या होता है? एफ डिवाइड बाय ए। बहुत बढ़िया। और अगर ये पता लग गया आपको तो आपने अभी एफ निकाला था और उसका वैल्यू था सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जी अगर एफ डिवाइड बाय ए कर दूं तो मिलेगा आपको सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एफ बाय ए को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक प्रेशर। मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर अगर कोई पूछता है तो कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। कितना हो जाएगा? कितना वैल्यू होगा? न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। कितना होगा? न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये यूनिट बनेगा। क्लियर है सब बात? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर फील्ड बाय, इलेक्ट्रिक प्रेशर फील्ड बाय 2
पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनमें जो प्रेशर फील होगा वो इतना होगा। क्लियर सब बातें? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है वो आप बताओ। कौन सा एनर्जी सर? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने में आपको दोनों प्लेटों को पास लाना पड़ेगा ना, तो कहीं इन्फिनिटी से आएंगी, और जब हम ऐसा करते हैं, अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है सब बातें? चलो अब पहले तो हम बात करते हैं, ये सब करना है ना तो पहले कैपेसिटर तो बनाओ। आपने कहा सर ये रहा कैपेसिटर, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो इधर वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, उधर को नेगेटिव ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, ठीक है। डेरिवेशन में उसका कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर इसको पॉजिटिव ले लेते हो कभी इसको नेगेटिव ले लेते हो, ऐसा मत करो सर, है ना। चलो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेट तो कैसा है, स्टेशनरी। कैसा है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है, स्टेशनरी है। पूरे पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? प्लस। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ बैठा। इन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो माइनस क्यू चार्ज है इनके ऊपर, और ये हमने बता दिया कि इनके ऊपर पूरे पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। अब हो क्या रहा है, इनको ये प्लेट इधर खींच रहा है, कितने फोर्स से? इलेक्ट्रिक से। हम क्या कर रहे हैं, हम इनको एक्सटर्नल फोर्स से इधर खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनको सेपरेट करना है। हमें इनको क्या करना है? सेपरेट करना है। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जैसा कर रहा था, तुम्हारी इच्छा पूरी करी है, इधर इलेक्ट्रिक ले लिया, पहले उधर था ना, तो दोबारा डायग्राम बना दिया, बस इतना चेंज है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, आपने कहा सर खींच रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा। तो कैसे करें? आपने कहा सर पहले ये जो डिस्टेंस था ये था r डैश, और इसको हमने खिसका दिया है किससे? dr से। और कहां पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे इसको फाइनल स्टेट, जो कि क्या रहेगा? r। यहां से यहां तक इसको क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। कितने, किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। कितना फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए सर। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं सर जी डेल्टा यू, और ये जो डेल्टा यू होता है ये वो होता है वर्क डन, वर्क डन डिवाइड बाय वर्क डन डिवाइड बाय क्या होता है बेटा? वर्क डन डिवाइड बाय कुछ होता है क्या? अबे वर्क डन ही होता है सीधा। डेल्टा यू क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन होता है सर, वर्क डन क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है? इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी आर। या तो ऐसे करो, या तो क्या लिख सकते हो? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी आर। दोनों चीज लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई इश्यू नहीं, ये तो है। तो आपने कहा सर हमें तो पता नहीं है कितना वर्क डन होगा, तो कोई बात नहीं, हमने देखा छोटू फोर्स, कोई छोटू ले लिया, छोटू एलिमेंट लिया हमने, छोटू एलिमेंट में लगने वाला वैल्यू पता लगाना है। तो आपने कहा सर डी का है ये, और इनके ऊपर इधर जो अमाउंट लगेगा वो कितना हो जाएगा? एफ डी इलेक्ट्रिक, और इधर जो हम लगाएंगे वो कितना हो जाएगा? सिंपल है यार, कितना हो जाएगा? डी एक्सटर्नल। दोनों इक्वल होंगे, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर। तो ये एफ ई ही है, ठीक है, उतना ही है। तो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो कितना होगा? आपने कहा सर हमें वर्क डन करना पड़ेगा छोटू डी डब्ल्यू। छोटू डी डब्ल्यू होगा कितना? आपने कहा सर ये होगा इंटीग्रेशन किसके बराबर? एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी आर। ये तो है,
एक्सटर्नल फोर्स ये रहा, कितना बराबर है, एफ ई के बराबर। एफ ई हम निकाल चुके हैं, हम पता लगा चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपने पता लगाया था, आपने कहा सर ये जो वैल्यू आया था ये आया था सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। अभी अभी पता लगा है, लास्ट टॉपिक यही है। आपने कहा सर ये तो हमने पता लगा लिया है, तो आपने कहा सर इसका मतलब हम अब पता लगा सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी आर। कहां से कहां तक सर जाना है, कहां से यहां तक आना है, जीरो से कहां तक आना है सर, डिस्टेंस डी दे दो, आर मत लो डी ले लो, क्योंकि डी से आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो ना, अपने घर का सा लोग लगता है, घर का आदमी लगता है ना, डी 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 है ना। चलो ये ले लो। आपने कहा सर हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन यहां भी करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन जैसे करोगे क्या मिलेगा, डब्ल्यू डी, इंटीग्रेशन इसका करोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर ए कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा सर डी आर का, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर डी तक करो, आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी आर का कितना हो जाएगा, आर, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर डी तक, तो आपको मिलेगा यहां से वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो, सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी, यही है सर जी वर्क डन। कितना है, वर्क डन का वैल्यू यही है, और अगर यही वर्क डन है तो ये क्यों है, ऐसा है तो है, क्या करें, देखो वर्क डन मिल गया, यही क्या है, वर्क डन है, समझ रहे हो। वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकाल जाओ, बहुत सारे फॉर्मेट हैं इसके, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या क्या हो सकता है वो अब आपको बता देते हैं। वर्क डन पहले हमने निकाला, तो आपने कहा सर ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो निकाला है। लास्ट में थोड़ा सा बैक करके देख लो, ये हमने अभी वर्क डन पता लगा। अब क्या करें, आपने कहा सर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं सी का वैल्यू पैरेलल प्लेट के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, पुट कर दो इसको, यहां पर पुट कर दो, और क्या पुट कर दो, आपने कहा सर देखो हमें ये भी पता है कि Q क्या होता है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए होता है, क्या होता है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए होता है, क्लियर है सब बातें, क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर ए। तो आप पहले ये पुट करेंगे और फिर इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये पुट कर रहा हूं, इसमें क्या बनेगा वो देखो, सिग्मा स्क्वायर ए होता है ना, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए लिख सकता हूं, कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, लिखो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ए डी तो था ही बचपन से, और 2 एप्सिलॉन नॉट भी था, मैंने इसमें ए का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया वर्क डन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने पुट कर दिया क्यू, तो क्या बन गया बेटा, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर बन गया। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का वैल्यू सी होता है, तो आपने तुरंत पुट कर दिया, क्या क्या पुट कर दिया, आपने कहा सर ये जो टर्म है इसका वैल्यू तो सी है, तो आपने कह दिया सर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, हो गया 2c, क्लियर है। देखो कितनी टर्म बन चली गई, कितनी टर्म बन गई। अब देखो और पुट करोगे, आपने कहा सर हमें तो ये भी पता है कि q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, और हमें ये भी पता है कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाय c हो जाएगा। ये सब भी तो होता है ना, ऐसा होता है ना, तो सबके अंदर कन्वर्जन करना है, सबकी फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखा, हमने कहा सर q इक्वल टू सी वी, यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये पुट करो पहले, इसको पहले पुट करोगे, इसको बाद में पुट करो, क्लियर है। बहुत सारे फॉर्मेट है यार, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या क्या मिला है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो बड़ा फॉर्मेट बन गया, तो ये तो आपका नॉर्मल है, सिग्मा स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको अभी आपने क्या पता निकाला, ये निकाला, क्या किया आपने, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, ठीक है। अब जैसे ही cv पुट करोगे इसके अंदर,
तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, सी से सी कैंसिल, तो क्या बनेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। वी की जगह वापस से क्यू बाय सी पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास तो है यार, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, बन जाएगा, अरे बन जाएगा, ठीक, बढ़िया। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हो गए। तो बेटा जी वर्क डन, वर्क डन का वैल्यू सब फॉर्मूले याद रखो, हाफ सी वी स्क्वायर, या तो क्या बोलेगा हाफ क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, या तो क्या बोलेगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, या तो क्या बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म सिग्मा स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोलते क्या है, दिस इज डेल्टा यू, इसको हम बोलते क्या है, डेल्टा यू। तो अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है, इतना अमाउंट का चेंज हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो एक टर्म और हमसे पूछता है, आप बताइए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो बताओ। मतलब हमसे पूछना चाहता है कैपिटल यू, कैपिटल यू क्या पूछना चाहता है, ये है डेल्टा यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेल्टा यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपने कहा सर वॉल्यूम कहाँ है, अरे ये रहा, u इज इक्वल टू देखो u इज इक्वल टू ये लिखा है ना, अरे डेल्टा यू इज इक्वल टू लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या है सिग्मा स्क्वायर वॉल्यूम डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या पूछा गया है u, तो क्या होता है डे बाय वी, तो क्या लिख दोगे आप सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया जूल्स पर मीटर क्यूब, यूनिट क्या रहेगा जूल्स पर मीटर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, जूल्स पर मीटर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें तरीके से सब आना चाहिए, डेरिवेशन है, हमेशा पूछा जाता रहता है, अलग अलग कंसेप्ट के साथ में आता है, क्लियर है सब बातें। चलो तो आज के लेक्चर के लिए सारी थ्योरी हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए, अलग अलग फंडामेंटल किस तरह से मूव करता है वो हम पता लगा पाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर